आए थे अकेले और जाओगे अकेले, और अकेले रहना सीखो, बिना साथी बिना सामान रहना सीखो। समझ रहे ना? इसीलिए वानप्रस्थ जीवन के हमारे शास्त्र ये है। अच्छा बताओ, हमारे जितने भी ऋषि मुनि राजा महाराज इतिहास देखो, उन्होंने सब लोगों ने घर छोड़कर जंगल में गया। क्या वो उनके पास कोई अभाव था, कोई कमी थी क्या? इतने बड़े राज्य में क्या कोई एकांत कुटिया घर पे नहीं थी, बना नहीं सकते? फिर जंगल को क्यों गए? आज राजा भरत पूरे पृथ्वी के छत्रपति राजा थे, जिन्होंने जाकर गंडकी नदी के किनारे नेपाल में भजन की, क्यों घर छोड़ कर गए? महाराज जी, जैसे कि एक माफ़ी चाहता हूँ कहीं अगर प्रसंग में गलती हो तो, हालांकि इसका उत्तर मुझे एक बार मिला था, लेकिन मैं आपसे भी एक बार लेना चाहता हूँ। किसी संतों का आगे रखा था। जैसे मैंने बहुत सारे संतों को देखा हूँ कि अपनी एक समय आने पर गृहस्थ को त्यागा है। मैं तुलसीदास जी की बात कहूँ, उन्होंने भी अपनी पत्नी को त्यागा था। महात्मा बुद्ध ने भी सोती हुई अपनी पत्नी को छोड़ दिया था। हाँ। बहुत सारे ऐसे मैंने देखा हूँ कि ऐसा तो आप तुकाराम जी तो उस समय तो अपनी पत्नी ने का डंडा भी खा लिया, लेकिन आज के समय कोई डंडा मारे तो खा नहीं सकते। तो क्या ऐसा वैराग्य अगर हमारे में कभी आ जाता है, क्या पीछे मुड़ के नहीं देखे तो उस मार्ग पे हमें दोष नहीं लगेगा? जैसे अगर मेरा उतना चरम सीमा पर वैराग्य आ जाता है और मैं घर के फोन स्विच ऑफ करके कहीं गुफा में बैठ जाता हूँ, क्या मुझे वो दोष नहीं लगेगा? अच्छा बताओ, पहले जब आपको इस शरीर नहीं मिला था तो पहले भी आपको आपका परिवार था। समझ में आ रहे ना? जब आप किसी भी योनि में भ्रमण किए थे, आज अनेक 84 लाख की अनेक योनियां हैं, जीव भ्रमण करता है उस योनि में। अंतिम में उनको ये मनुष्य शरीर मिला। तो मनुष्य शरीर मिलने से पहले आप सोचो, जैसे गोमाता का शरीर है, कुत्ते का शरीर है, बंदर का शरीर है, चिंटी का शरीर है, हम जितने भी प्राणी को देखते हैं उसका परिवार है ना? नहीं, वो भी किसी जन्म लिया। जिससे जन्म लिया वो उनके माँ है, उनका पिता है, उनका घर परिवार है, सही ना? नहीं है। परंतु मरने के बाद में हमको याद नहीं हमारा कोई घर परिवार था। अगर हम यहाँ के लिए कर्तव्य करेंगे, यहाँ के लिए धर्म का पालन करेंगे, तुम ठीक से अपने परिवार का पालन पोषण कर लिया, ठीक से रुपया कमाया, धर्म न्यायोचित कमाया, उनका पालन पोषण कर लिया, सब कुछ किया, लेकिन कर लिया, लेकिन जिस उद्देश्य को लेकर आपको मनुष्य शरीर मिला है वो काम किया नहीं। और इजीली बता रहा हूँ समझने के लिए, माने ये आपके उसी लोग तक जा रहे हैं जिस सर्वसाधारण के लिए, उनके लिए, इसलिए मैं इजीली बता रहा हूँ दृष्टांत के माध्यम से। आप अपने बेटे को सोचा कि भाई इनको ये बेटा बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा है, तो इनको मैं विदेश भेजूँ पढ़ने के लिए, पढ़ने में होशियार है, तो बेटा जा, वहाँ जाकर तुझे MBA करना है, ठीक है ना? तो MBA करने के लिए अपने बेटे को विदेश भेजा, लंदन, किंग, यूएस, कहीं पर भेजा। और वहाँ जब गया उन्होंने पढ़ने के लिए, देखा बहुत अच्छी बात, तो उन्होंने क्या किया, पढ़ाई तो करने के लिए गया और खर्चा भी अपने पढ़ाई के लिए सब कुछ किया, लेकिन वो पढ़ाई को छोड़कर दूसरी किसी की एक सेवा में लग गया। बुरा काम नहीं किया उन्होंने, सेवा में लगा। कोई अभावग्रस्त था, कोई जरूरतमंद व्यक्ति था, शारीरिक अस्वस्थता के कारण उनकी सेवा में लग गया। कभी कभी बीच में फ़ोन करके, तो पिताजी ऐसे मैंने ऐसे, आप बड़े खुश होते, चलो बेटा किसकी तो सेवा कर रहा है, बहुत माने अच्छा काम है। परंतु जब आपको पता चला, एग्ज़ाम देने के बाद उनका रिजल्ट आया, वो परीक्षा में फेल हो चुका है। एक प्रसन्नता होती ही सेवा किया, और एक परिणाम मिला जिसके लिए भेजा था और वो फेल हो चुका, तो आपको क्या खुशी होगी? जब परीक्षा में फेल हो गया, परीक्षा के फेल की कहाँ खुशी होगी? खुशी नहीं हुई ना? तो उन्होंने गलत काम तो नहीं किया कुछ, उन्होंने तो सेवा की, दूसरे की मदद की, समझ रहे ना? परंतु मदद करने के बाद में भी तुम जिस उद्देश्य को लेकर भेजा था, भाई मैंने भेजा था तुम अच्छे पढ़ाई करोगे, अच्छे नंबर रखोगे, परंतु वहां पर जो क्यों फेल हो गया? क्योंकि मैंने ठीक से पढ़ाई नहीं की। तो इस प्रकार आप तो अच्छा काम किया, यहाँ पर तुमने दान किया, पुण्य किया, पाठ किया, पूज्य किया, परिवार का संभाल किया, सब कुछ किया, करने के बाद में जिसलिए हमारे परमपिता ने यहाँ पर भेजा था वो काम नहीं किया, उसमें फेल हो गई, क्या पिता को प्रसन्नता होगी? उदाहरण समझा ना तूने? समझा। प्रसन्नता नहीं होगी ना? क्यों? अगर हम परीक्षा में पास कर लिए
अगर हम जिस कार्य के लिए प्रभु ने हमको भेजा है, जिस कार्य के लिए पिता ने पुत्र को भेजा है, वो कार्य अगर संपन्न करके आएगा और साथ साथ में सेवा कर लेगा तो बड़ी प्रसन्नता होगी। तो हमारा मनुष्य जीवन जो यहाँ पर आए मिला हुआ है ना, केवल परिवार के भरण पोषण इस दायित्व के लिए नहीं मिला है, धर्म के लिए नहीं मिला है, कर्म के लिए नहीं मिला है, परम धर्म और परम कर्तव्य के लिए हमको मिला है। और परम धर्म क्या है? जहाँ से बिछुड़े हुए हैं और वहीं पे जाकर पहुँच जाना, ये है परम धर्म। और जिस माध्यम से हम वहाँ तक पहुँचे में, वो है परम कर्तव्य। परिवार का पालन पोषण करना कर्तव्य, लेकिन ईश्वर तक पहुंचने के लिए जिस कर्म के माध्यम से हम पहुंच सकते हैं, जिस कर्तव्य के माध्यम से पहुंच सकते हैं, वो है परम कर्तव्य। और प्रत्येक जीव का परम धर्म, परम कर्तव्य है जहां से बिछुड़ा हुआ वहां पहुंचना। अच्छा, आप कहोगे, आप लोगों का प्रश्न रहेगा, ये गृहस्थ आश्रम में रह कर हम क्या कल्याण नहीं कर सकते? हमको साधु सन्यासी, हमको ये सब कि घर छोड़ने की क्या जरूरत है? मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक है, आपको घर छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, समझ रहे ना। लेकिन घर में रहने की भी तो कोई आवश्यकता नहीं है ना। मैं कहता हूँ घर छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन घर में रहने के कोई अधिकार नहीं है। बात समझे मेरी बात? जी जी। घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं और घर में रहने का अधिकार नहीं। क्यों? हमारे संस्कृति में 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। मानो 100 साल, 100 साल में 1 से लेकर 25 वर्ष तक मानो हमारे ब्रह्मचर्य आश्रम है। 25 से 50 साल तक हमारे गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ 50 के बाद 51, 52, 53 बन आता है ना शब्द, तो 51 होते ही बनम गच्छ, अर्थात परिवार से दूर हो जाओ। तो फिर जो इतने दिन तक 25 साल तक परिवार में रहकर जो आसक्ति पूर्वक जो भी अब धन कमाया परिवार के साथ में रहा, आए थे अकेले और जाओगे अकेले, और अकेले रहना सीखो, बिना साथी बिना सामान रहना सीखो। समझ रहे ना? इसीलिए वानप्रस्थ जीवन के हमारे शास्त्र ये है। अच्छा बताओ, हमारे जितने भी ऋषि मुनि राजा महाराज इतिहास देखो, उन्होंने सब लोगों ने घर छोड़कर जंगल में गया। क्या वो उनके पास कोई अभाव था? कोई कमी थी क्या? इतने बड़े राज्य में क्या कोई एकांत कुटिया घर पे नहीं थी, बना नहीं सकते? फिर जंगल को क्यों गए? आज राजा भरत पूरे पृथ्वी के छत्रपति राजा थे, जिन्होंने जाकर गंडकी नदी के किनारे नेपाल में भजन की। क्यों घर छोड़ कर गए? आज इतिहास उठा के देखिए, बड़े बड़े राजा महाराज क्यों गए? कि उन्होंने शास्त्र के वचन को पालन किए। एक उम्र होने के बाद में फिर उनको एकांत में जाना चाहिए। हम कई बार दृष्टांत देते हैं, महाभारत युद्ध पूरा होने के बाद में युधिष्ठिर महाराज जी गांधारी और धृतराष्ट्र की बहुत सेवा की। कौरव 100 पुत्र उनके मर चुके थे। माने दुर्योधन और दुशासन रहते उनको जीवन में से सुख और शांति नहीं मिली थी। उन्होंने सबको ये कहा, अब जितने दान पुण्य कर सकते, जितने जो कुछ धर्म के कार्य कर सकते, अब खूब करिए। प्रणाम करते थे, उनकी आज्ञा लेके सब कुछ करते थे। विदुर जी उनके छोटे भाई थे। तीर्थाटन करते हुए जब आकर पहुँचे, देखे तो बड़े सुखपूर्वक, बड़े आनंदपूर्वक वहीं पर है। तो उन्होंने कहा, आप भैया आप यहाँ पर और पांडवों की टुकड़े खाकर यहाँ पर पल रहे? कहे, विदुर तू जानता है जीवन भर मुझे सुख नहीं मिला। 100 पुत्र थे, और जो सुख वास्तव में, तो ये तो मेरे पुत्र है, तुम्हारे पुत्र नहीं थे। अभी मुझे ज्ञान हो रहा है। कहे, अच्छा अभी ज्ञान हो रहा है, तो आप यहाँ क्यों हैं? निकल जाओ, जंगल में भजन करोगे। जहाँ पर युधिष्ठिर, द्रौपदी, अर्जुन जैसे परम भक्त, जहाँ पर भगवान का आवागमन होता है, उस स्थान को छोड़कर कौन से जंगल में भगवान है? और यहाँ क्या भगवान नहीं है? भगवान तो जाते आते हैं यहाँ पे, भगवान रहते हैं, साक्षात सशरीर रहते हैं, और इतने बड़े परम भक्त हैं जो कि माता पिता की सेवा भी कर रहे हैं। परंतु विदुर जी ने वहाँ टिकने नहीं दिया। कि चलो मैं साथ चलो। कि हम जंगल में कैसे जाएं? कि मैं हूँ ना। अब विदुर जी आगे आगे, उनके कंधे पे हाथ लगाए धृतराष्ट्र जी, उनके पीछे गांधारी, और तीनों जंगल में चले गए। बिना पूछे क्यों चले गए? कि यहाँ होते हुए भी यहाँ भजन नहीं होगा, वही जंगल। और गए, कोई सुविधा नहीं, कुछ प्रकार जंगल में क्या सुविधा है? और वहाँ पर पड़े रहे, भजन में चिंतन में पड़े रहे, और पड़े 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 जंगल में आग लगी,
और वहीं दोनों की मृत्यु हो गई। और स्वाभाविक ही, और इधर से गांधारी, इधर और धृतराष्ट्र की, फिर विदुर जी के भी ऐसे आगे चलकर चले गए। कि जंगल में क्यों गए? वो भी तो घर पर रह के भजन कर सकते थे। तो हम क्या करते हैं कन्हैया, हम गृहस्थ की बातों को पकड़ के रखता है, तो साधु सन्यासी बनने की क्या जरूरत है? हमको अपने इसमें ही काम हो जाएंगे। और सन्यासी पकड़ता नहीं, साधु सन्यासी बनने से ही काम होगा, गृहस्थ से नहीं होगा। ये ऐसी बात है नहीं। जो जहाँ है, जिस अवस्था में है, ना गृहस्थ को भगवान मिलेंगे, ना साधु को मिलेंगे, ना ब्रह्मचारी को मिलेंगे, ना वानप्रस्थ को मिलेंगे, ना पुरुष को मिलेंगे, ना स्त्री को मिलेंगे। भगवान किसको मिलेंगे? ये तो एक खोका है, ये तो एक माने कहते पोशाक है, समझ रहे ना। भगवान को जो चाहता है भगवान उसको मिलेंगे। बात समझे भाई मेरी बात? जी गुरु जी, जैसे कि अधिकतर मैं देख रहा हूँ, जैसे आज के समय के जो भी है या गार्जियन जो भी है, दुख का कारण यही है कि कहना नहीं चाहिए, माफी चाहता हूँ, अपनी संपत्ति पे कुंडली बांध के अभी तक बैठे हैं, मैं ये कहूँ। अच्छा विचार करो, मेरे आगे कहना ये रहा मेरा, 50 के बाद में हमको वन में जाना है। मैं कहा वन में जा नहीं सकते, इतना कठोर माने हम रह नहीं सकते। कोई बात नहीं, ऐसे कोई स्थान है आप जाओ, कोई तीर्थ स्थान हो, नहीं तो अलग स्थान हो, वहीं बैठे का भजन करो। वहीं आप अपने बेटे को, अपने घर को सारे दायित्व दे दो, जो बाद में देना है अभी दे दो, जाके भजन करो। वो आपके पास में जाएंगे, आपसे मार्गदर्शन पूछेंगे, तो फिर प्रेम बना रहेगा। देखना, फिर वानप्रस्थ के बाद हो सन्यास, बिल्कुल कुछ नहीं, बिल्कुल कोई संपर्क नहीं है, घर परिवार किसी से कोई संपर्क नहीं है, अपना बिल्कुल। अगर हम अपना धर्म का पालन करेंगे तो फिर तो कितना बड़ा काम हो जाएगा। और बच्चों का काम क्या है? बच्चों का है माता पिता की सेवा करनी, कैसे भी उनको घर पे रख कर उनकी सेवा करनी। बच्चे अपना धर्म का पालन करें और माता पिता अपना धर्म का पालन करें, तब समाज में, परिवार में शांति आएगी। अगर अपने अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे तो शांति कहाँ से आएगी? स्वे स्वे कर्मणि अभिरता संसिधिम लभते नरः। ठीक है। महाराज जी, जैसे फल प्राप्ति से प्रे हटकर हम व्रत व्यक्ति को कैसे बोध की प्राप्ति कर सकते हैं? यानी जो वृद्ध है, व्यक्ति है, और फल प्राप्ति के हटकर, यानी हर किसी को देखता हूँ मैं, फल प्राप्ति को लेके ही बात करेंगे। किसी को कोई माला करेंगे ना, तो इतनी माला कर ली, ये फल है, ये मैंने देखा हूँ अधिकतर फल की प्राप्ति। लेकिन फल की प्राप्ति से उनको कैसे हटा सकते हैं, या कैसे हटा सकते हैं? आपने भी देखा होगा, कोई ना कोई आपसे भी बात करेगा, फल प्राप्ति की पहले बात करेगा, फिर कोई माला की या भजन की बात करता है। हाँ। तो उनको इस मार्ग से, फल प्राप्ति के मार्ग से कैसे हटा सकते हैं, साधारण से सवाल में? हाँ, देखो, जो भक्ति होती है ना, सकाम भक्ति है और निष्काम भक्ति है। ठीक है ना। पहले व्यक्ति किस कामना को लेकर जुड़ता है? सत्य है। अगर मैं काम करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, समझ रहे ना। मैं संतों के पास आऊंगा तो अगर उनके जॉब लग गए, अगर एग्जाम में पास हो गए, अच्छे नंबर आ गए, तो उनको लग गया भाई ये चमत्कारी बाबा है, भाई इनसे कुछ मिलेगा, श्रद्धा हुई। ठीक है ना। जैसे छोटे छोटे बच्चे अपने घर में होते, यदि आप उनके मन की बात पूरी करोगे तो वो आपकी बात मानेंगे। अगर आप उनकी मन की बात पूरी नहीं करोगे तो आपकी बात नहीं सुनेंगे। तो भगवान जो इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, कई बार इच्छाओं की पूर्ति करने का कारण वो हमारी बात माने। अगर बच्चे की इच्छा की पूर्ति हम नहीं करेंगे तो किसके पास जाएंगे? फिर दूसरी जगह जाएंगे, इधर उधर भटकेंगे। इसलिए अगर फल प्राप्ति जो कहते हैं, अगर ईश्वर से चाहता है वो, तो दोष नहीं। पहले प्रारंभ किस तरह से, जैसे पत्नी, आपकी पत्नी पहले जब बेटी थी, पिताजी से चाहती थी मुझे कोई चीज़ वस्तु चाहिए, तो विवाह होने के बाद में वो आपसे चाहने लगी। अगर आपसे नहीं चाहेंगे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो आप उनकी आवश्यकता की पूर्ति कर लोगे। भाई वो नहीं मांग रहे तो मेरा धर्म होता, मेरी जिम्मेदारी है। अगर वो बहुत ऊंची बात होती है, वो आप पूरे ध्यान रखोगे। अगर वो आपसे मांग भी लिया, जैसे मुझे साड़ी चाहिए, चूड़ी चाहिए, वो चाहिए, तो दोषावह नहीं है, हानिकारक नहीं है। यदि वो चाहना संसार से किससे करेंगे? अगर पड़ोसी से जाकर पत्नी मांगेगी, अच्छा लगेगा आपको? और आपसे मांगेंगी तो बुरी लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो इस प्रकार यदि हम केवल भगवान से चाहते हैं तो दोषावह नहीं। मैं तो कहता हूँ, ये जो आप प्रश्न किए ना, ये जो प्रैक्टिकल है इसके आंसर है।
यदि वर्तमान समय में कोई भी व्यक्ति पूजा पाठ करके भगवान से भी फल चाह लेता है ना, केवल भगवान से, तो कोई बुरी बात नहीं। यदि ये पूजा पाठ करके संसार से फल चाहता है, ये हानिकारक है, ये बहुत बुरी बात है। तो फिर इससे फिर आगे उठेंगे क्या, हमको भगवान से भी कोई फल नहीं चाहिए। अगर भगवान से फल नहीं चाहिए तो भगवान अपने ऑटोमेटिक फल तो देंगे ना, कर्म का तो फल मिलेगा। तो भगवान से क्यों चाहे? तो 4 प्रकार के भक्त होते हैं। आर्त भक्त है, अर्थार्थी भक्त है, जिज्ञासु भक्त है और प्रेमी भक्त है। तो आर्त भक्त कोई दुख कष्ट पड़े, हे नाथ बचाओ, दौड़ के जाके करता है। जैसे द्रौपदी है, ये आर्त भक्त है, कष्ट के समय भगवान को पुकारा। सही ना? नहीं सत्य है। अर्थार्थी भक्त है, अर्थ माने मुझे कुछ चाहिए। ध्रुव जी को सिंहासन चाहिए था, इसलिए भगवान का भजन करने के लिए गया। ये भगवान के प्रेम के लिए नहीं गए थे। ये अर्थार्थी भक्त है। फिर जब मिला, अरे मैं ये क्यों चाहा, मुझे तो नहीं चाहिए था, भगवान के मैं दूंगा। ठीक है ना, ये अर्थार्थी भक्त। अर्थार्थी। जिज्ञासु भक्त है, जानने की इच्छा होती है। जैसे उद्धव जी, ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है, वो क्या है, मुझे भगवान से जानना है, वो जिज्ञासु भक्त। और प्रेमी भक्त, जो भगवान से कुछ भी नहीं चाहते। गोपियाँ केवल भगवान को ही चाहा, भगवान का सुख चाहा, भगवान से कुछ नहीं चाहा। जो केवल भगवान को चाहता है, भगवान से कुछ नहीं चाहता है, वो है निष्काम भक्त, वो है प्रेमी भक्त। और जो भगवान को नहीं भगवान से चाहता है, वो है सकामी भक्त। ठीक है ना। और कई भक्त होते ना भगवान को चाहते हैं ना भगवान से चाहते हैं, वो तो संसार से चाहते हैं। वो तो बिल्कुल माने नीच माना गया है उनको। इसलिए हमको जो फल प्राप्ति की है, भगवान से अगर चाहते हो तो भगवान आगे चलकर सकाम से हमको निष्काम बना देंगे।